Hello students, welcome back to English class. So yesterday we have completed the chapter Neha's alarm clock. Now today we are going to discuss the exercise part of this chapter. Okay, so there are so many questions that are given at the end of the chapter, students. So today we are going to discuss some questions, and some questions you have to do on your own. Okay, so first of all, let's start. Take a pencil, and first of all we are going to read the question number 1 that is given on page number 10. So you have to open page number 10. So on this page number 10, the first question is tick the correct answer. So here, what is the question? What time did Neha's clock ring every morning? So every morning, what is the time at which the alarm clock rings? It is 6 o'clock. There are three options: 4 o'clock, 9 o'clock and 6 o'clock. So the correct answer is 6 o'clock. So you have to make a tick there. Okay. These questions you have to solve in your book itself. Don't do in your notebook. Okay. Next question is, what did the birds say? So the options are sleep on, wake up, go and play. So the right answer is wake up. Okay. Next is, what is inside you that makes you get up at the same time every day? ऐसी क्या चीज़ है आपके अंदर जो आपको फोर्स करता है या आपको साइन देता है कि आपको रोज़ एक ही टाइम पर उठना है? इट्स आवर बॉडी क्लॉक और आईज और फीट. It is our body clock. Okay, so these are the answers of the first question. Now the next one. So the next question is that is given on page number 13. So here the question is, who said these words and to whom? कि ये किसने किसको कहा? Okay, so the first is wake up dear, wake up fast. So who said this? This is said by birds. ओके, एंड टू होम इट इज सेड टू नेहा. तो आप हु साइड में आप लिखेंगे बर्ड्स और टू होम इट इज सेड टू नेहा. नेक्स्ट इज माँ हु वोक मी अप टुडे. ये किसने कहा है? हु सेड दिस इज सेड बाय नेहा. टू होम? टू हर मदर. ओके, सो इन द फर्स्ट ब्लैंक यू विल राइट नेहा एंड नेक्स्ट यू विल राइट मदर. व्हाई डू यू स्लीप एट 9 एवरी नाइट? दिस इज सेड बाय मदर. ये मदर ने पूछा था क्वेश्चन नेहा को, तो आप फर्स्ट ब्लैंक में लिखेंगे मदर और नेक्स्ट ब्लैंक में आप लिखेंगे नेहा. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज गिवन इज, इट इज स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स. सो यूज द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स विथ वॉज और वर. सो एज वी ऑल नो कि वॉज और वर हम कहाँ यूज़ करते हैं. अगर ही होता है या शी होता है या इट होता है, वहाँ पर हम वॉज यूज़ करते हैं, और जहाँ दे, यू, वी होता है वहाँ पर हम वर यूज़ करते हैं, है ना. तो यहाँ पर सपोज़ लाइक किसी का अगर नाम भी दिया गया है, तो अगर वो ही शी है, मतलब कोई गर्ल है या बॉय है, तो वहाँ हम वॉज यूज़ करेंगे. एंड इफ़ देर आर मोर देन वन पर्सन, मोर देन वन थिंग, देन वहाँ पर हम वर यूज़ करते हैं. ओके, सो लेट्स डू इट. द फर्स्ट क्वेश्चन इज राम डैश अ गुड फुटबॉल प्लेयर. सो यहाँ पर आप क्या लिखा है? राम. राम मीन्स ही के साथ में आप क्या यूज़ करेंगे? वॉज. सो राम वॉज अ गुड फुटबॉल प्लेयर. नेक्स्ट वन, द काउज डैश ग्रेजिंग इन द फील्ड. द काउज मीन्स मोर देन वन, एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे हैं. तो जब हम एक से ज़्यादा के बारे में बात कर रहे होते हैं, वहाँ हम वर यूज़ करते हैं. द काउज वर ग्रेजिंग इन द फील्ड. नेक्स्ट वन, माई टॉयज डैश ब्रोकन. अगेन टॉय नहीं है, टॉयज है. इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट मैनी टॉयज. ओके, सो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे? वर. माई टॉयज वर ब्रोकन. नेक्स्ट वन, her frock dash too long. Her frock, not frogs. So here we are talking about only one frock. Frock क्या होता है? It. We use it. So it के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? Was. Her frock was too long. Okay. Next, the market dash closed. The market was closed. Okay. The children dash happy. Children means it is not child, it is children. मीन्स मैनी चिल्ड्रन. सो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? वर. द चिल्ड्रन वर हैप्पी. द फ्लावर्स डैश कैप्टन वास. सो हेयर वी विल यूज़ again were, because there is not one flower
देयर आर फ्लावर्स, तो द फ्लावर्स वर केप्ट इन वास। क्लियर? तो जब हम सिंगल किसी की बात कर रहे होते हैं, एक ही चीज़ की बात कर रहे होते हैं, वहाँ हम वॉज यूज़ करते हैं। एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन, दैट टाइम वी यूज़ वर। क्लियर? So this exercise is clear to you. Now the next one. Now this one is given on page number 14. So here what is the question? Look at the pictures below and complete the following paragraph. You will need these words. So here a paragraph is given and some pictures are given on page number 14. So आपको क्या करना है, इन pictures को देखकर इस paragraph को complete करना है. Okay? So let's do it. And options are given in the bracket, so you can choose them out. Okay, it's very simple. Yesterday I lost a book. I looked for it everywhere. I looked dash a door. So the girl is looking behind the door, है ना? तो यहाँ हम लिखेंगे I looked behind the door. Next, I looked dash a cupboard. So अब वो cupboard के अंदर देख रही है. So what we are going to write? I looked inside a cupboard. Okay. Next, I looked dash a bed. I look under a bed. बेड के नीचे. ओके, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे रखी होती है तो हम वहाँ अंडर यूज़ करते हैं. जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर रखी होती है तो हम इनसाइड यूज़ करते हैं. जब कोई चीज़ किसी के पीछे रखी होती है तो हम बिहाइंड यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट वन, आई कुड नॉट फाइंड इट एनीवेयर. फिर मुझे वो बुक कहीं नहीं मिली. देन आई कॉल्ड शेरू. ओके, शेरू इज़ हर पेट डॉग. फिर उसने शेरू को बुलाया. शेरू माई डॉग केम रनिंग टू मी. आई आस्क्ड हिम टू लुक फॉर माई बुक. ही डैश अनदर बुक फ्रॉम माई बैग. और मैंने शेरू को कहा कि तुम मेरी बुक ढूंढ दो, लेकिन उसने क्या किया, उसने वो बुक सर्च नहीं की बल्कि बैग में से दूसरी बुक निकाल के ले आया. ओके, तो उसे समझ में नहीं आया, है ना? सो इस तरह से हमने ये पैराग्राफ कंप्लीट किया है. आपको भी इसे कंप्लीट करना है. ओके, so students, now we have solved some of the questions from this chapter. Now rest of the questions, जो भी बाकी के questions हैं उनकी, that I will send you PDF, so you can note them down from that. Okay, till then enjoy your day, have a good day. Thank you.